दोस्तों, गन्ना की बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक है। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि बुआई से पहले कौन सी कार्य करने चाहिए और बुआई में कौन कौन से खाद हमें इस्तेमाल करने चाहिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, हमारे किसान भाई जो है जाकर के वो वीडियो को देख लें। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दिया है आप लोगों को कि गन्ने की बुआई में कौन सी खाद डालें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और कम खर्च में हमारे पौधे को सारा सारा न्यूट्रिशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सस्ती से सस्ती दवा कौन सी हो सकती है जिसका बुआई पर हम इस्तेमाल करें और हमारे खेत में लगभग 2 ढाई 3 महीने तक भी कोई भी कीट ना लगे। साथियों, किसान भाइयों, जब हम गन्ने की या किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो साथियों हमें एक दवा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, बाजार में दवाओं की भरमार है, महंगी महंगी दवाएं हैं, चाहे आप किसी भी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों दवा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे गन्ने टुकड़ों में 30-40 दिन तक भी कोई रोग देखने को न मिले और दवा सस्ती भी हो, कम कॉस्ट की हो। किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ इफ़को कंपनी की सीरस आगी के बारे में। साथियों, सीरस आगी कह लो या फिर किसान भाइयों शुरू में ही आपको बता दे रहा हूँ बायर का लिसेंटा कह लो या फिर घरडा का पुलिस कह लो, इसमें टेक्निकल आपको देखने को मिलता है। साथियों, फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरोपिड 40% WG की फॉर्मुलेशन में आता है। सबसे फेमस टेक्निकल जो इसका है साथियों, बायर का लिसेंटा नाम से आता है। साथियों, काफ़ी अच्छा यह टेक्निकल है, काफ़ी शानदार रिजल्ट देता है। बायर कंपनी की लिसेंटा थोड़ी सी महंगी है, इफ़को की सीरस आगी थोड़ी सी सस्ती है और पुलिस लगभग बायर के लिसेंटा के सेम ही मिलता है। साथियों, हमारा मकसद पहले ये होना चाहिए कि सस्ती पहले दवा उपयोग करें। 100 ग्राम दवा जो है 800 से 900 रुपए के बीच में हमें सीरस आगी मिल जाती है। अब बात आती है साथियों कि इसके अंदर कौन से साल्ट हैं और किस मात्रा में किस प्रकार से हमें बुआई पर इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अंदर फिप्रोनिल है जो कि हम रिजेंट डालते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, किसान भाई काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं उपयोग करते हुए। ये यही साल्ट होता है साथियों इस दवा के अंदर। इसके अंदर 40% आपको फिप्रोनिल देखने को मिलता है, तो आप समझिए कितनी ज़्यादा मात्रा में ये साल्ट डाला गया है। और दूसरा साल्ट है इसके अंदर इमिडाक्लोरोपिड। किसान साथियों, इमिडा को भी आप भी भली बात जानते होंगे, बहुत पुराना बहुत ही ज़बरदस्त साल्ट है साथियों। सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है इमिडाक्लोरोपिड, यानी कि किसी भी फसल में अगर हम इसका छिड़काव करेंगे तो ये पौधे में उतर जाएगा। और किसान भाइयों, आपकी फसल में अगर आपने पहले ही दवा का इस्तेमाल कर लिया है तो कोई रोग लगेगा ही नहीं। ऐसे ही साथियों, फिप्रोनिल सिस्टमेटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, यानी कि साथियों ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सभी प्रकार के बहुत सारे कीटों पर ये अकेला साल्ट जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देता है। अब सबसे ज़्यादा परेशानी मिट्टी में आती किसान साथियों गिडार और दीमक की। तो क्या यह 30 दिनों तक 40 दिनों तक हमारी फसल को इन बीमारियों से इन कीटों से बचा लेगा? बिल्कुल किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 40% में मात्रा इसकी दी गई है सीरस आगी के अंदर। तो साथियों, ये आपको बहुत लंबा रिजल्ट देती है और मैं कहूँगा कि अगर आप इस दवा का इस्तेमाल साथियों बुआई में कर लेते हैं तो किसान भाइयों आपको फिर पूरे साल ही कोई दवा नहीं डालनी चाहिए। साथियों, जैसे मैं बता दूं आपको पूरे साल क्या, साथियों एक बार हम इस दवा का उपयोग करेंगे तो साथियों हमारी फसल में कोई दीमक कोई कीड़ा नहीं लगेगा, जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब भी हम दवा देंगे हम केवल और केवल स्प्रे के माध्यम से दवा को देंगे। साथियों, हमारी मिट्टी भी बचनी चाहिए, तो कम से कम दवा का प्रयोग हो, सस्ती से सस्ती दवा का प्रयोग हो और हमारा काम भी हो जाए। किसान भाइयों, अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। कंपनी आपको कहेगी कि 200 ग्राम प्रति एकड़ इसको खाद में मिला करके डाल दो और आपका खर्च होगा लगभग 1800 से 1900 रुपये का। किसान साथियों, अगर आप इसको स्प्रे के माध्यम से केवल और केवल 100 ग्राम मात्रा गन्ने टुकड़ों बिछाने के बाद अपने खेत में स्प्रे कर देते हो आंखों पर, तो साथियों आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना आपको 200 ग्राम से मिलने वाला है। जब हम खाद में साथियों दवा को मिलाते हैं तो मात्रा ज़्यादा लगती है। और किसान भाइयों, 5 बीघे खेत में 10 डब्बे पानी का घोल बनाओ और अपने गन्ने टुकड़ों पर इसका स्प्रे कर दो। वो बहुत बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देगा, लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा आपको, साथियों शानदार रिजल्ट मिलेगा। आधी मात्रा में दवा का आपका काम हो जाएगा, कम खर्च में काम होगा, निश्चित रूप से काम हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या हमें किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल बुआई में करना चाहिए? जी हाँ किसान साथियों, अगर आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल अपने खेत में बुआई के समय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि सारी दुनिया में दुकानदार से भी आप पूछ लेना या फिर कहीं पर भी पढ़ लेना, सर्च कर लेना साथियों कि कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो हमारा कॉम्बिनेशन बाजार में आता है साथियों, यूपीएल का साफ नाम से आता है, कार्मेल नाम से विलवुड का आता है, सबसे सस्ता और इसके सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ सस्ते में फंगीसाइड यही है साथियों। शुरुआती समय के लिए सबसे सस्ता है साथियों, मात्र 700-800 रुपये किलोग्राम मिल जाएगा।
अब कुछ किसान भाई कहेंगे कि हम थाइफ्लैंड मिथाइल डालना चाहते हैं या स्वाधीन डालना चाहते हैं या फिर गोस्टिन डालना चाहते हैं, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। इस दवा के साथ कोई भी फंगिसाइड डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप यूपीएल का साफ ले लें, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़, इसके साथ आप घोल बनाइए और उसको भी डालिए किसान भाइयों, इस दवा को भी। और दोस्तों गन्ने टुकड़ों पर स्प्रे कर दीजिए। तो ये 2 दवाएं किसान साथियों सबसे सस्ती हैं, सबसे लंबे इनके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, कोई बीमारी आपकी खेत में नहीं लगेगी। और मुझे बहुत सारे किसान भाई डालने के बाद कहते हैं कि पिछले साल भी बहुत सारे किसान भाइयों ने कहा कि 5 बीघे की दवा हम तो 6-7 हज़ार रुपए तक की लाए, बुआई की कोई भी फायदा नहीं साथियों। 3-3, 4-4, 6 दवाएं डालने का कोई लाभ नहीं है, रिएक्शन करके आपस में दवा काम भी नहीं करती कभी कभी। इस दवा के अंदर 2 साल्ट एक के साथ दिए गए, आपको अलग से 2 डालने की जरूरत नहीं है, सबसे सस्ती ही पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा ही मात्रा डालनी है तो किसान भाइयों आप 200 ग्राम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अनुभव बता रहा हूँ साथियों कि 100 ग्राम का स्प्रे अगर आप गन्ने टुकड़ों पर करेंगे तो साथियों तो भी आप बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपकी फसल में बिल्कुल भी नहीं आएगी साथियों। तो यह थी गन्ने की बुआई करते समय खाद के बारे में जानकारी और कीटनाशक के बारे में जानकारी। साथियों सबसे बड़ी बात ये रहती है कि किसान भाई हमारे शुरुआती समय में काफ़ी सारे कीटनाशक का उपयोग कर लेते हैं, पर कोई उतना खास अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। उनके कीटनाशक क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वो हल्के कीटनाशक का उपयोग करते हैं या उन्हें कुछ ज़्यादा कोई रिजल्ट के बारे में जानकारी नहीं रहती कि कौन सा उपयोग करना है शुरुआती समय में। तो मैं साथियों को सजेस्ट करूँगा कि आप प्लस इमीडा वाला जो हमारा टेक्निकल आता है, घाटा पुलिस एलिसेंटा या फिर साथियों सीरस आगिफ को, इन तीनों में से कोई सा भी एक लेना है और अपने गन्ने टुकड़ों पर आंखों पर स्प्रे करवा करके साथियों बुआई कर देनी। 100% शूटिंग सबका तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आप निकाल करके देगा। यदि गन्ने की बुआई में कीटनाशक के उपयोग करने के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक के साथ।